नाज़रीन, आज हम अपने जीवन फार्म के लास्ट प्लॉट के अंदर बैठे हुए हैं और ये मेरा यहाँ पे आना कम होता है, तो इसके बारे में जो मैं आपको बताता चलूँ, ये बेबी सीड की सोइंग है। ये हमने बेबी सीड सो किया था और आज मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ आके, बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुआ कि इसकी जो ग्रोथ है वो तो नॉर्मल जीवन के प्लांट जैसी लगी मुझे। एकदम से मैं भूल गया कि यहाँ पे तो हमने बेबी सीड सो किया था। और इरफान नवाज़ साहब ने पहले एक हमारे साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी जुलाई में अपने स्टोरेज एरिया के अंदर, जब हमने बेबी सीड्स को लगाने के जो है वो लोगों को हमने गाइडेंस प्रोवाइड की थी कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो मैं ये चाह रहा था कि इरफान नवाज़ साहब थोड़ा सा वो कुछ हमें 2 या 3 पॉइंट्स ब्रीफ कर दें जिसके ऊपर बेबी सीड को लगा के सक्सेसफुली जो ग्रो करने का तरीका है बेबी सीड या कॉम्स को, वो हमें थोड़ा सा एक दफ़ा आप उसको रिवाइज़ करवा दें। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान साहब। अगर हम बात करें इसके कि 3 डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसके सीड होते हैं जीवन गार्ले के। जिस वक्त हम तुरी लगाते हैं तो उस तुरी से जो बल्ब बनता है उस बल्ब के नीचे छोटे छोटे कॉम्स डेवलप होते हैं जिसको हम बेबी सीड कहते हैं। जिस वक्त उन कॉम्स को तकरीबन एक बल्ब के नीचे 6-7 कॉम से लेकर 13-14 कॉम जो हैं वो छोटे सीड डेवलप होते हैं। अब उनको जब कलेक्ट किया जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर जो है उनको लगाया जाता है तो उससे एक सिंगल क्लोव बल्ब बनता है जो कि प्याज की शक्ल में होता है। उसको जब अगले साल लगाते हैं तो फिर उससे एक जंबो बल्ब बनता है जिसके अंदर को 15 से लेकर 17-18 तक जो है उसकी क्लोव्स होती हैं, तुरियाँ होती हैं, और वो एक हेल्दी सीड होता है। अब बेसिकली जो सबसे बड़ा इशू था कि जो कॉम्स होते हैं जो कि बल्ब के नीचे 6 से लेकर 13 तक डेवलप होते हैं, इन कॉम्स को जर्मिनेट करवाना सबसे बड़ा इशू होता है। और अगर हम इस फील्ड को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो जर्मिनेशन है वो 90% या इससे भी ज़्यादा है। और वजह क्या है कि हमारे पास इसकी जर्मिनेशन इतनी अच्छी कैसे आई, उसके स्टेप्स हैं जो अभी हम शेयर करते हैं। अगर आम फार्मर्स की हम बात करें तो नॉर्मली 50 से 55% जो है वो जर्मिनेशन रेट होता है, बाकी जो है वो कॉम्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अब इसको 90% तक जर्मिनेशन कैसे की जा सकती है, उसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप इनकी सॉर्टिंग करें, जो बड़े साइज़ के कॉम्स हैं उनको अलग करें और जो स्मॉल साइज़ के कॉम्स हैं उनको अलग करें। फिर उसके बाद कॉम्स के ऊपर जो उसकी बिल्कुल नोक होती है उसको टिप को काटना होता है। बेसिकली जब आप टिप को काट देते हैं तो काटने के बाद इसको 48 आवर्स के लिए पानी के अंदर 48 घंटे भिगो के रखते हैं और फिर उसके बाद आप बेड्स के ऊपर जो है इनको लगाते हैं। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 3 से 4 इंच होना चाहिए और आप इसके ऊपर 6 से 8 रोज़ जो है वो लगाई जाती हैं 42 इंचेस के बेड के ऊपर। तो इस तरह जो लगाया गया कॉम्स होता है वो 90% से ज़्यादा जो है उसकी जर्मिनेशन आती है। और बिल्कुल अभी कोई फार्मर, यहाँ पे कई फार्मर्स हमारे पास आए हैं 3-4, तो वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये आपकी कॉम्स की जो है वो फसल है। क्योंकि आम तौर पे लोगों की जो हेल्दी फसल जो है वो जीवन गार्ले की जो क्लोव से, जो तुरियों से लगी होती है, वो इसके करीब है। इस वक्त फरवरी के मंथ के अंदर इसकी जर्मिनेशन जाके कंप्लीट होती है। ये तकरीबन 3 मंथ ले जाता है, 3 से 4 मंथ अपनी जर्मिनेशन कंप्लीट करते हुए। और मार्च का वो महीना होता है जिसमें आपने इसको फीडिंग जो है वो करनी होती है फर्टिलाइज़र्स की, और फिर जाके अल्टीमेटली आपका मई के अंदर जो है हार्वेस्टिंग होती है और बड़े साइज़ का जो है वो कॉम बल्ब जो होता है, कॉम जो है डेवलप कर देता है। और ये सिंगल क्लोव बल्ब होता है वाइट कलर के अंदर। इस सिंगल क्लोव बल्ब को जब हम नेक्स्ट ईयर लगाते हैं तो जंबो साइज़ का बड़ा जो है जीवन गार्ले का एक बल्ब प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर हेल्दी जो है वो क्लोव्स होती हैं और 13 से लेकर 17 तक भी उसके अंदर जो वो क्लोव डेवलप देखने में आई हैं। तो इस तरह एक साल जो लगाया गया सीड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना विगर जो है वो कम करता जाता है। तो इस तरह जो नया जो कॉम से सीड डेवलप किया जाता है, बल्ब बनता है, बल्ब से फिर आपका सिंगल बल्ब से आपका मल्टी क्लोव बल्ब डेवलप होता है। तो वो एक फ्रेश बीज होता है जो कि डिजीज़ फ्री होता है और उसके अंदर जो है वही पोटेंशियल होता है जो एक्चुअल जीवन गार्ले का है। तो हर फार्मर अपने पास दोबारा से नई क्रॉप को, नए सीड को डेवलप करने के लिए ये क्रोम जो है वो ज़रूर लगाए ताकि उसके सिंगल क्लोव बल्ब डेवलप हो और अगले साल जंबो किस्म के जो है वो बल्ब प्रोड्यूस हों और एक नई फ्रेश जो है वो आपके पास सीड की लॉट आती रहे और ये आगे सीड जो है डेवलप होता रहे। जी थैंक यू, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये सारे हमें स्टेप्स बताए और जिनको फॉलो करके फार्मर्स जो हैं वो अपने कॉम्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर इसको ओवरऑल देखें इरफान साहब तो ये कोई 2.5 से 3 कनाल जगह, इससे मेरा ख्याल है कि 1 एकड़ का सीड हमारे पास अच्छा जो है सीड वो हमारे पास तैयार हो चुका हुआ है। डेफिनेटली अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में कोई 40,000 प्लस यहाँ पे ये प्लांट्स हैं ये 3-4 कनाल के अंदर। तो ऑलमोस्ट आपके जो सिंगल क्लोव बल्ब होते हैं वो नॉर्मली जो है वो 35 से 40,000 प्लांट्स जो है वो आपके 1 एकड़ के अंदर जो लगाए जाते हैं। क्योंकि इसका
प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम 8 इंच की बजाय इसको 12 इंच के ऊपर लेके जाते हैं, और रो टू रो डिस्टेंस वही एक बेड के ऊपर जो वो 4 ही लगते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो कम होते हैं उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। नाज़रीन, इरफान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें वो स्टेप्स बताए जिनको फॉलो करके हम अपने कॉम्स के ज़रिए, बेबी सीड के ज़रिए अगले साल के लिए बहुत ही बेहतरीन सीड जो है उसको तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आपके साथ अगली वीडियो के साथ भी जल्द हाजिर हो जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंशाल्लाह रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी जीवन गार्लिक के हवाले से और दूसरी क्रॉप्स जो हमारे फार्म के ऊपर लगी हुई हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।